पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 18। अदृश्य की झांकी प्रतिकणों के झरोकों से। परिचित और प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले संसार के भीतर ही कुछ ऐसी अदृश्य सत्ताएं भी हैं जिन्हें अभी तक जाना पहचाना नहीं जा सका है। सूक्ष्म होने के कारण ये किन्हीं यंत्रों की पकड़ में भी नहीं आती। ये अदृश्य और सूक्ष्म सत्ताएं अच्छी भी हो सकती हैं तथा बुरी भी। इन्हें अदृश्य लोक या अदृश्य दुनिया भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार मानवीय सत्ता या अन्य प्राणियों के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उसी प्रकार प्रत्यक्ष जगत के भीतर भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत की 3 परतों को भारतीय मनुष्यों ने स्वीकार किया है। देखते ही देखते गायब हो जाने वाली घटना सूक्ष्म परत की ही गतिविधि है। स्थूल जगत के रहस्य भी अभी पूरी तरह नहीं जाने जा सके हैं, तो सूक्ष्म जगत की कौन कहे। परंतु यह निर्विवाद है कि संसार जो अपने आसपास ही दिखाई देता है वह उतना ही नहीं है जितना कि दिखाई देता या अनुभव होता है। उसके अस्तित्व की अनेकों गहरी परतें हैं। कदाचित उन्हें जाना जा सके और उपयोग में लाने की सामर्थ्य अर्जित की जा सके तो मनुष्य की शक्ति सामर्थ्य अनंत गुना बढ़ और विकसित हो सकती है, जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। हमारा ब्रह्मांड अणुगठित पदार्थ से भरा है जिसे मैटर कहते हैं। पंच तत्व और उनसे बने अनेक जड़ चेतन इस पदार्थ वर्ग में ही आते हैं। प्रकाश किरणें, रेडियो किरणें, विद्युत किरणें, ध्वनि किरणें अणुकंपनों सहित पदार्थजन्य क्रियाकलाप में गिनी जाती हैं। जो शून्य या रिक्त दिखाई पड़ता है उस पोले भाग में वायु, ईथर आदि आंख से न दिखने वाले पदार्थ भरे पड़े हैं। यहाँ खाली कुछ नहीं है। विज्ञान की पिछली मान्यता यही रही है, किंतु अब ब्रह्मांड के प्रतिद्वंदी प्रतिविश्व के अनुसंधान ने ब्रह्मांड भौतिकी का सारा ढांचा एवं सोच विचार का क्रम ही पलट दिया है। अब यह माना जाने लगा है कि हमारे यूनिवर्स के समकक्ष ही एक प्रचंड ऊर्जा का भंडागार विद्यमान है, जो प्रकारांतर से दृश्य ब्रह्मांड के पोषण अभिवर्धन की ही महती भूमिका निभाता है। यूरोप के 12 विभिन्न राष्ट्रों ने आधुनिक युग के इस सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए 385 करोड़ रुपए की लागत की एक सुपर प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन के नाम से प्रसिद्ध संरचना बनाई है, जिसकी परिधि 7 किलोमीटर और 2.2 किलोमीटर चौड़ाई है, जिसमें 18 टन के चुंबक लगे हैं। इसमें से एक स्टेनलेस स्टील की वैक्यूम ट्यूब लगी है, जिसके अंदर करोड़ों एटॉमिक पार्टिकल्स को बड़ी तीव्र गति से ले जाया जाता है। यह संयंत्र जेनेवा में स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस की सीमा पर बनाया गया है। 12 यूरोपीय राष्ट्रों की यह संस्था सन नाम से प्रसिद्ध है। सन 1930 से लेकर एक नया युग भौतिक विज्ञान में आरंभ हुआ है। इसी के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि छोटे कणों से भी सूक्ष्म 200 से अधिक सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स पाए गए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक प्रायः जू ऑफ स्ट्रेंज बीट्स कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों के प्रमुख विभाजनों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, किंतु इस जानकारी के बावजूद पार्टिकल फिजिक्स के मूर्धन्य वैज्ञानिक एंटी मैटर की इस उलझन में 70वें दशक में बुरी तरह फंस गए हैं। इस उलझन का कारण है कुछ ऐसी गैसें जो भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। मैटर के शक्तिकण सभी को विदित हैं। उसका सामान्य परिचय अणु विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा मिलता है। यों इस ऊर्जा का जो आकलन मापक यंत्रों द्वारा किया जाता है वह समग्र नहीं आंशिक ही होता है। विखंडन और आकलन के मध्य जो अवधि और परिधि रहती है उतने से ही उत्पन्न ऊर्जा का 3/4 भाग अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाता है।
आकलन प्रायः 1/4 का ही हो पाता है, इसलिए आंकी जाने वाली क्षमता वस्तु स्थिति की अपेक्षा कहीं कम ही होती है। अब प्रश्न यह है कि अणु परिवार की नितांत क्षुद्र इकाई इतनी सामर्थ्य लाती कहाँ से है और उन्हें धारण कैसे, कहाँ, किस रूप में और किस प्रकार करती हैं। समस्या को कुछ यूं सुलझाया गया है कि पदार्थ कणों के साथ सतत छाया की तरह गुथे हुए प्रतिकण ही यह उठक बैठक करते रहते हैं। मात्र सैद्धांतिक आधार पर ही यह प्रतिपादन संभव हो सकता है। अभी प्रतिविश्व का समग्र अन्वेषण होना बाकी है। उसकी शक्तियों का जानना और उन्हें प्रयोग में लाने का श्री गणेश अगले दिनों करना होगा, क्योंकि वर्तमान उपलब्धियां एकांगी एवं एकाकी हैं। उनकी अपूर्णता को पूर्णता में तभी परिणत किया जा सकेगा जब प्रतिविश्व की शक्तियों को प्राप्त कर लिया हो। फिर एक की कमी दूसरी से पूरी होगी और एक का ईंधन दूसरी से मिलेगा। तब विविध यंत्रों के संचालन के लिए तेल, कोयला, भाप, बिजली, एटम शक्तियों के द्वारा ईंधन प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़ेगी। विश्व और प्रतिविश्व का परस्पर संतप्त समन्वय हो जाने से पदार्थ और प्रतिपदार्थ एक दूसरे का अभाव पूरा कर दिया करेंगे और लगभग सभी प्रयोजन स्वसंचालित पद्धति द्वारा पेंडुलम प्रक्रिया की भांति अपने आप चलते रहेंगे और जब जिस कार्य की आवश्यकता होगी उसे पदार्थ और प्रतिपदार्थ का तालमेल बैठा देने की प्रणाली संचालित कर देने मात्र से सब कुछ गतिशील हो जाया करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गार्थ की साइंस फिक्शन परिकल्पना नहीं और न यूटोपिया की हवाई उड़ान, इसके पीछे सुनियोजित तथ्य विद्यमान हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देने से परिकल्पना को साकार समझा जा सकता है। यदि एक डिब्बे में खचाखच गोलियां भर दी जाएं, तो फिर न तो वह हिलडुल सकेगी और न गिनी जा सकेगी। इसी प्रकार यदि विश्व में अणु खचाखच भरे हों तो वे वैसी गति नहीं कर सकेंगे जैसी कि अब करते हैं और न उनका अस्तित्व ही अनुभव किया जा सकेगा। गतिशील अणु और उसके साथ जुड़ा आकाश दोनों के परस्पर संयोग वियोग का जो क्रम निरंतर चलता है, उसी से शक्ति उत्पन्न होती है और चुंबकत्व भरी ऊर्जा का जो प्रवाह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, वह उसी उद्गम से प्रादुर्भूत होता है। इसका जितना श्रेय अणु को है, उतना ही उसे गतिशील रहने का अवसर देने वाले प्रति अणु को। दोनों में से एक का अस्तित्व यदि समाप्त हो जाए तो विश्व में फिर किसी प्रकार की कोई हलचल दिखाई न पड़ेगी। तब अणु गतिशील न रहकर स्थिर बने बैठे होंगे। सर डिराक के इस प्रतिपादन के आधार पर यह सोचा जा रहा है कि अणु के प्रत्येक अवयव का प्रतिद्वंदी विद्यमान है। प्रकृति के प्रत्येक भौतिक पदार्थ का तत्व का प्रतिद्वंदी यदि है, तो फिर सचमुच ही पदार्थ की तुलना में एक उतना ही सशक्त प्रतिपदार्थ भी मानना पड़ेगा। इस शोध की वैज्ञानिकों ने जोर शोर से खोज आरंभ की और आयरीन फेडरिक क्यूरी दंपति ने उसे एक वास्तविकता के रूप में पाया। एंडरसन ने ब्रह्मांड किरण संबंधी अपने अनुसंधान में इसी आधार पर सफलता प्राप्त की। प्रतिपदार्थ कणों के बारे में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि वे अकेले अपना अस्तित्व बनाए नहीं रह सकते, उत्पन्न होते हैं और अन्य कणों के साथ संयोग करके स्वयं विलुप्त हो जाते हैं। उनकी इस आंख मिचौली के कारण ही विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा इस विश्व को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही है। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि कण का प्रतिकण प्रतिद्वंदी होते हुए भी पूरक है। ऋण और धन प्रवाह यों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो भी उनके मिलने पर ही शक्ति का प्रवाह उत्पन्न होता है, अन्यथा उनकी प्रतिद्वंदिता कुछ कर नहीं पाती। दोनों
अगति में ही पड़े रहते हैं। गतिशील होने के लिए कुछ उपलब्धि नियोजित करने के लिए मिलजुल कर कुछ प्रयास करना पड़ता है, भले ही वह रचनात्मक न सही प्रतिद्वंदात्मक ही क्यों न हो। देव और दैत्यों की लड़ झगड़ का, उस युद्ध में नाश विनाश का इतिहास कथा पुराणों में प्राचुरता पूर्वक भरा पड़ा है। साथ ही वह कथानक भी महत्वपूर्ण है जिसमें दोनों ने मिलजुल कर समुद्र मंथन किया था और बहुमूल्य रत्न राशि का वैभव कमाया था। कण और प्रतिकण के संबंध भी कुछ ऐसे ही हैं जैसे देव और दैत्यों के। दोनों का जन्म दिति और अदिति दो सगी बहनों से हुआ था। दोनों के पिता भी एक ही थे। इतने पर भी उनका अस्तित्व और पारस्परिक संबंध ऐसा था जिसे विचित्र ही कह सकते हैं, न मित्र और न शत्रु, साथ ही प्रगाढ़ मित्र और प्रचंड शत्रु भी। पदार्थ और प्रतिपदार्थ का अस्तित्व, स्वभाव और उपक्रम भी प्राय ऐसे ही विचित्र हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को गति सहयोग देते हैं, साथ ही परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे को आघात पहुंचाने से भी नहीं चूकते। घड़ी के पेंडुलम से चलती रहने वाली क्रिया प्रतिक्रिया के समतुल्य उसे समझा जा सकता है। साथ रहते हुए भी सहयोग और संघर्ष का समन्वय किस प्रकार संभव है, यह इस पेंडुलम के उदाहरण से समझा जा सकता है। और पदार्थ प्रतिपदार्थ एक दूसरे के सहयोगी साथ साथ कैसे रह सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक यही कहते थे कि प्रतिकण केवल प्रयोगशालाओं में ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के टकराव से ही होती है। किंतु न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट गोल्डेन, जिनके नेतृत्व में 2 युवा वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, ने टेक्सास से 21 जुलाई 1979 को एक गुब्बारा छोड़ा जिसमें 5000 पौंड के वजन के यंत्र थे, जिसमें 300 पौंड वजन का एक तीव्र संवेदन शक्ति का चुंबक भी था। 35 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ने पर गुब्बारे के सूक्ष्म उपकरणों में चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से 28 एंटी प्रोटॉन की मौजूदगी अंकित की। अभी तक एंटी प्रोटॉन केवल प्रयोगशालाओं में ही देखे गए थे, किंतु यह प्रथम अवसर है जबकि खुले अंतरिक्ष में उन्हें देखा गया। अब तक की मान्यता यह थी कि पृथ्वी पर भारी मात्रा में जो ब्रह्मांड किरणें बरसती हैं, उनका उद्गम स्रोत किन्हीं तारकों, सौर मंडलों या निहारिकाओं में रहा होगा। यह भूली भटकी किरणें किसी अविज्ञात की ओर चलती होंगी और रास्ते में पड़ने वाली पृथ्वी को अपने अस्तित्व का परिचय तथा यत्किंचित उपहार अभिशाप देते जाती होंगी। पर अब प्रतिपदार्थ की सत्ता और प्रक्रिया को समझने पर उस पूर्व मान्यता में आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। नए निष्कर्ष यह बताते हैं कि ब्रह्मांड किरणें दूरगामी यात्रा करती हुई पृथ्वी पर नहीं आती, वरन अणु परिवार के घटकों में विद्यमान गतिशीलता ही यह उपार्जन करती है। यह बाहरी अनुदान नहीं, वरन अपना निजी उत्पादन ही है जो टकराने, सहयोग देने की समन्वित नीति के कारण उद्भूत होता है और प्रचंड शक्ति स्रोत की भूमिका संपन्न करता है। पदार्थ और प्रतिपदार्थ के स्वरूप और संबंध का प्रसंग है। ठीक उसी प्रकार की आश्चर्यजनक कौतूहल भरी एक सत्ता व्यक्ति और प्रतिव्यक्ति की भी समझी जा सकती है। व्यक्ति अर्थात शरीर मन सहित, प्रतिव्यक्ति अर्थात प्राण महाप्राण सहित। हमें अभ्यास मात्र शरीर की इच्छा, आदतें और रसानुभूति भर का है। जो निकटवर्ती क्षेत्र में होता है उसी के अनुकरण का जो आकर्षण है उसी का अनुगमन मन करता है और उसी प्रवाह में जीवन संकट ज्यों त्यों करके किसी अनिश्चित दिशा में बढ़ता भटकता रहता है। शरीर यात्रा तो
समग्र प्रकृति क्रम के साथ बिठाई जा सकती है। शक्ति आत्मा की है। इस शक्ति के साथ संपर्क बनाने से मन डरता है कि कहीं इसका आधिपत्य काय जगत पर, भौतिक जीवन पर न हो जाए। यह डरावनी स्थिति है। अंतस में विद्रूप उठ पड़े तो उसका स्वरूप पशु की परिधि को पार करता हुआ पिशाच तक पहुंच सकता है। यदि उसमें विशिष्टता जग पड़े तो देवत्व और सर्ग के प्रकटीकरण में भी कोई अड़चन शेष नहीं रहेगी। प्रति पदार्थ की तरह यदि प्रति व्यक्ति भी चर्चा और शोध का विषय बने, उसकी मात्र सामर्थ्य के सदुपयोग का सूत्र हाथ लगे तो प्रचलन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तब मनुष्य को देवता और संसार को स्वर्ग के रूप में परिणत होने में भी देर न लगेगी। प्रति पदार्थ, प्रति व्यक्ति, प्रति ब्रह्मांड, प्रति जगत का प्रसंग वस्तुतः अणु में विभु के रूप का ही परोक्ष रूप से उत्पादन करता है। अदृश्य सत्ता जो अपना प्रमाण स्थूल रूप में नहीं दे सकती, इन प्रतीकरणों के माध्यम से देती है। इस जानकारी से अवगत करा के वैज्ञानिकों ने मानवता की अभूतपूर्व सेवा तो की ही है, एक ऐसा नया मार्ग आत्मिकी अवलंबकों के लिए खोल दिया है जिस पर चलकर अविज्ञात का रहस्योद्घाटन संभव है।